डियर स्टूडेंट, आज हम समझते हैं एसिड रेन, जिसको कि अम्ल वर्षा भी कहते हैं। इसके लिए हमने 5 पॉइंट रखे हैं जिससे हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहला है परिभाषा, डेफिनीशन। दूसरा, अम्ल वर्षा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। थर्ड, अम्लीय वर्षा के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। फोर्थ है समन या नियंत्रण, मिटिगेशन एंड कंट्रोल। और पांचवा है निष्कर्ष या कंक्लूजन, जिसको इन सभी पॉइंट्स को हम विस्तार से आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। परिभाषा। अम्लीय वर्षा से तात्पर्य वर्षा, बर्फ या अन्य प्रकार की वर्षा से है जिसका पीएच स्तर 7 के तटस्थ मान से कम है, जो उच्च अम्लता का संकेत देता है। यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने, औद्योगिक प्रक्रियाओं और परिवहन जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) की रिहाई के कारण होता है। का निर्माण, उत्सर्जन, बिजली संयंत्रों, वाहनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधन के दहन के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) वायुमंडल में छोड़े जाते हैं। वायुमंडलीय प्रतिक्रिया, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल वाष्प, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाते हैं। वर्षा, जब अम्ल बनाने वाली गैसें वर्षा जल या अन्य प्रकार की वर्षा में घुल जाती हैं, तो वे अम्लीय वर्षा की बूंदें बनाती हैं, जो अम्लीय वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव। मिट्टी का अम्लीकरण। अम्लीय वर्षा से मिट्टी से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व निकल जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अम्लीय वर्षा झीलों, नदियों और झरनों के पीएच को कम कर देती है, जिससे मछली, उभयचर और जलीय पौधों जैसे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। यह मिट्टी से एल्यूमीनियम को भी घोल सकता है, जो जलीय जीवों के लिए जहरीला है। वन। अम्लीय वर्षा पेड़ों को कमजोर करके वनों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे वे बीमारियों, कीटों और चरम मौसम के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मानव स्वास्थ्य। जबकि अम्लीय वर्षा स्वयं मानव स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा नहीं है, अम्लीय वर्षा का कारण बनने वाले प्रदूषक, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सूक्ष्म कण पदार्थ PM.5 और जमीनी स्तर के ओजोन, दोनों के निर्माण में योगदान कर सकते हैं, जो श्वसन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बुनियादी ढांचा और इमारतें। अम्ल वर्षा चूना पत्थर, संगमरमर और कंक्रीट से बनी इमारतों, स्मारकों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती है, जिससे समय के साथ उनका क्षरण हो सकता है। शमन और नियंत्रण। वायु गुणवत्ता नियम। सरकारें औद्योगिक स्रोतों, बिजली संयंत्रों और वाहनों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए नियम बनाती हैं। स्वच्छ तकनीकें। प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने से अम्लीय वर्षा अग्रदूत गैसों का उत्सर्जन कम हो जाता है। उत्सर्जन नियंत्रण। बिजली संयंत्रों में स्क्रबर और वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर्स जैसे उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करने से एसिड बनाने वाली गैसों की रिहाई को कम करने में मदद मिलती है। वैकल्पिक परिवहन। सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित करने से वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते। लंबी दूरी के सीमा पार वायु प्रदूषण पर कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते सीमा पार वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा सहित इसके प्रभावों को संबोधित करते हैं। शैक्षिक अभियान। अम्लीय वर्षा के कारणों, प्रभावों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना प्रदूषण कम करने वाले उपायों के लिए जिम्मेदार व्यवहार और समर्थन को बढ़ावा देता है।
पारिस्थितिक तंत्र, जलीय जीवन, बुनियादी ढांचे और मानव स्वास्थ्य पर इसके व्यापक प्रभावों के कारण अम्लीय वर्षा एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता बनी हुई है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सरकारों, उद्योगों और व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सके और पर्यावरण को अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभावों से बचाया जा सके।